गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ जम्मू प्रोविंस के फेसबुक पेज पर मैं ज्योति जोनल इंचार्ज कल्चरल सेल जोन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर आप सबका स्वागत करती हूँ। 2022 की आप सबको शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि ये नया साल आप सबके लिए हम सब के लिए शुभ हो और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना से जल्द सारी दुनिया को छुटकारा मिल सके कि ताकि सार्वजनिक जीवन के साथ साथ स्कूल्स और कॉलेजेस का वही पुराना दौर वापस लौट आए, जिससे कि खास तौर से हमारे जो विद्यार्थी हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं और सही मायनों में जो शिक्षा पद्धति है उसका फ़ायदा उठा सकें कि ताकि उनका चहुमुखी विकास हो सके। बात करूंगी आज के विषय की। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा किए गए कई सारे सराहनीय कार्य, जिसमें से एक हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के नाम पर स्कूल्स, कॉलेजेस और सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं। ये पहल न केवल इन शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि इसी के साथ इनके परिवार वालों और समाज के लिए गर्व की बात है। और साथ में ये जांबाज शहीद आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। बात करूंगी आज के विषय की। शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह। उधमपुर शहर के सबसे पुराने व ऐतिहासिक स्कूल गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ उधमपुर, जिसे कभी मल्टीलेटरल हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से भी जाना जाता था, आज उसे शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह जी के नाम से जाना जाता है। शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह सपुत्र श्री ध्यान सिंह, जो कि उधमपुर शहर के वार्ड नंबर 11 रघुनाथपुरा के रहने वाले थे। इन्होंने 6 मार्च 1976 में जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस ज्वाइन की और बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए और ट्रेनिंग के दौरान बेस्ट ऑलराउंड का खिताब पाकर पदोन्नत हुए। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में विशेष तौर से कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में अच्छा काम करने फलस्वरूप आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस पाते हुए इंस्पेक्टर बन गए थे। इन्होंने श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, पट्टन कई ऐसी जगहों पर तब काम किया कि जब आतंकवाद अपने चरम पर था। 12 मार्च 2001 दिन के करीब 12:30 कुछ आतंकवादियों ने एसओजी कैंप बाबूटन पट्टन पर दावा बोल दिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप इंस्पेक्टर कमल सिंह और उनके साथियों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और एक आतंकवादी को मार गिराया। पर इसी हमले में इंस्पेक्टर कमल सिंह जख्मी हो गए और बाद में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहादत को प्राप्त हुए। ये देश उनकी शहादत को कभी नहीं भूल सकता। उनके शौर्य और बहादुरी को सही मायनों में सच्चा सम्मान तब मिला जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को सरकारी ऑर्डर द्वारा गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ उधमपुर को शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह जी के नाम से नामकरण किया गया। शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह जी। तो आइए बात करते हैं उन्हीं के घर के कुछ सदस्यों से। मेरे साथ बैठी हुई हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंचला देवी जी, जो कि एक रिटायर्ड अध्यापिका हैं। एक काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, 21 साल हो चुके हैं। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह जी, उनका जो कार्य है उसको पूरा देश कभी नहीं भूल सकता, तो आप उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताएंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व था उनका, उनका जो पुलिस का प्रोफेशन है उसको वो किस तरह से देखते थे? वो अपनी ड्यूटी को सबसे पहले मानते थे। उनको पढ़ने का बड़ा शौक़ था। लास्ट टाइम तक जब भी उनको ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपनी किताबें नहीं छोड़ी और ड्यूटी के लिए भी जहाँ भी उनको बुलाया गया वो वहाँ ही गए। उधमपुर में तो बिल्कुल ही नहीं रही। 1-2 बार वो ट्रेनिंग करने के लिए इधर पीटीसी में आए, बाकी ज़्यादा टाइम जो है उन्होंने श्रीनगर में व्यतीत किया और वहाँ ही अपना प्राण नशावर कर दिए। उन्होंने वो लॉ ग्रेजुएट थे। 12th करके उन्होंने प्राइवेट ही अपनी पढ़ाई शुरू की। नौकरी के दौरान जब भी टाइम मिलता था तब को उनको बड़ा ज़्यादा पढ़ने का बड़ा शौक़ था और ड्यूटी अपनी वो पहले वो सबसे पहले अपनी ड्यूटी को ही मानते थे। ये हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। उनकी जो शहादत है उनको हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं।
जैसा कि एक काफ़ी लंबा समय बीत चुका है आपकी, जैसे अगर मैं ज़िंदगी की बात करती हूँ, आपका जो ज़िंदगी का सफ़र है कि उसमें काफ़ी सारे संघर्ष रहे होंगे। एक माँ की भूमिका निभाते हुए आपने एक पिता की जिम्मेदारी भी निभाई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, उस वक्त तो मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि अपनी ड्यूटी निभा सकूं, मगर फिर सभी ने यही बोला कि ये छोटा बच्चा रह गया, अभी आपको इसी को देखना है। तो फिर मैंने भी यही सोचा, इसका क्या कसूर है, वो तो चले गए, अब मेरा फर्ज है इसको, इसकी ज़िंदगी बनाना, पालना पोसना। तो की जितनी हो सकती थी मेरे से वो मेहनत की और जहाँ तक पहुँचाया इसको। और आज ये जो हौसला आपने दिखाया है, तो जैसे कि आपके बेटे कन्नव, आज वो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डोडा में कार्यरत है एज ए असिस्टेंट मैनेजर। तो आपने काफ़ी मेहनत से आज उनको यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैम, आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित सरकार, जैसे कि हमारे गवर्नर मनोज सिन्हा जी का एक बहुत बड़ा फैसला कि कुछ सरकारी स्कूल्स का नाम बदल कर शहीदों के नाम पर रखा जा रहा है, जैसे कि आपके शहीद पति कमल सिंह जी। हमारा ये जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, इसका नाम बदल कर आपके स्वर्गीय पति के नाम पर रखा गया। तो ये जो फैसला हमारी सरकार ने लिया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार ने बहुत फैसला लिया है, क्योंकि उनका नाम युगों तक रहेगा। पहले तो चलो हम ही जानते थे, अब तो जो आने वाले बच्चे होंगे, बच्चा बच्चा उनका नाम जानेगा, याद रखेगा। ये तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसला है। हाँ, दशकों तक आने वाली दशकों तक, जितनी भी पीढ़ियाँ हाँ, होंगी, उनके लिए, सबके लिए ये बहुत अच्छा हमेशा अमर रहेंगे वो। अमर रहेंगे। जो संसार में आया, जाना तो सभी ने है, मगर ऐसी मौत किस्मत वालों को मिलती है। ये गर्व की बात है हमारे लिए। हमारे लिए जो जगह खाली है वो तो कोई नहीं भर सकता है, मगर चलो अपना नाम तो वो रोशन कर गए। उनके पीछे हमें भी इतनी इज्जत मिल रही है। इस समय मेरे साथ बैठे हुए हैं शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह जी के सुपुत्र कन्नव जम्वाल, जो कि इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डोडा में एज ए असिस्टेंट काम कर रहे हैं। कन्नव, अभी मैंने आपकी माताश्री से बात की है, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि ये जो हम जम्मू कश्मीर सरकार का ये जो फैसला है कि शहीदों के नाम पर स्कूल्स के नाम रखे जाएंगे, आपके पिताजी के नाम पर भी उधमपुर का बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, उसका नामकरण किया गया है। ये जो इस जम्मू कश्मीर ये जो सरकार है, इनका फैसला और जो पुलिस प्रशासन है, इसको लेके आप क्या कहोगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बड़ा थैंकफुल हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट का, और साथ ही साथ में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनके इस इनिशिएटिव की वजह से आज हमें इतने सालों के बाद भी इतना प्राउड फील कर रहे हैं हम इस मोमेंट पे। इतने 20-22 साल इस इंसिडेंट को हो गए हैं, पर फिर भी आज इनके इस इनिशिएटिव की वजह से हमें इतना प्राउड फीलिंग हो रही है। इसका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और ये चीज़ें सब मैं उन फैमिलीज़ के बिहाफ पे बोलना चाहूँगा जिनके मार्टर्स के नाम पे कहीं रोड रखे गए, कहीं स्कूल्स रखे गए, तो उन सब के बिहाफ में थैंकफुल हूँ उनके लिए। और ये जो इनिशिएटिव है काफ़ी कमेंडेबल इनिशिएटिव है। जैसे स्कूल मेरे फादर जी के नाम पे रखा है, कितने जनरेशन्स वहाँ से पढ़ेंगे, कितने बच्चे आएंगे, वो इंस्पायर होंगे जब भी वो मेरे फादर जी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, यहाँ वहाँ पे रोज़ उनके फ़ोटो देखेंगे, वो माइट भी आइडलाइज़ करें उनको। और जैसी माइट भी कितने सारे लोग होंगे जो अब फोर्सेस में जाने के लिए और मोटिवेटेड रहेंगे। तो ऐसे इनिशिएटिव एक पहली बार हुआ है, और इन फ्यूचर भी होते रहना चाहिए। और जितने भी फैमिलीज़ हैं जिन तक ये इनिशिएटिव नहीं पहुंच पाया है, जो रह गई हैं, उन सब भी ये होना चाहिए। ऑब्वियसली जिन शहीदों के बारे में हम किताबों में पढ़ते थे, इतिहास के बारे में जानकारी लेते थे, लेकिन ये जो गवर्नमेंट का एक फ़ैसला है, बहुत ही अच्छा फ़ैसला है कि आज किताबों की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि अगर इन शहीदों के नाम पर ही स्कूलों के नाम रखे जाएंगे, सड़कों के नाम रखे जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो आज की जनरेशन है, जो आने वाली जो जनरेशन है, तो वो इन शहीदों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और एक अहम स्टेप है हमारी सरकार का। अच्छा कन्नम, एक बात बताइए कि
जब आपके पिताजी को शहादत प्राप्त हुई तो उस समय आप काफ़ी छोटे थे, जी 5 साल का था most। तो कुछ यादें? कोई 5 साल का था तो कुछ बड़ी फेड सी मेमोरी है। आई रिमेंबर कि मैंने शायद अपने घर पे इतने लोग भी नहीं देखे थे, पूरी ज़िंदगी सिर्फ हम 2-3 लोग ही रहते थे। तो उस टाइम गलियां भरी थी लोगों से, घर में सब आ रहे हैं, रो रहे हैं, और मुझे कोई आइडिया नहीं था उस टाइम डेथ क्या होती है या क्या होती है। बस मेरी बड़ी फेड सी मेमोरी है। पर उसके बाद का जितना स्ट्रगल है वो मुझे अच्छे से याद है। मेरी मदर पूरी पूरी रात रोया करती थी कितने साल तक, आई रिमेंबर। तो वो जो था वो काफ़ी टफ टाइम था, बट आई स्टिल रिमेंबर इस मोमेंट को। तो कहना मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे पुलिस प्रोफेशन है, जब आपके पिताजी को शहादत प्राप्त हुई तो आप काफ़ी छोटे थे, ये काफ़ी लंबा समय रहा है, बीच में 21 साल काफ़ी होते हैं। तो इस दौरान जैसे आपकी मदर भी अकेले थे, आप भी काफ़ी छोटे थे, तो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है इनका क्या सहयोग रहा है? देखिए, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये एक पूरे फैमिली की तरह है। इन्होंने उस इंसिडेंट के बाद कभी भी हमें ऐसा नहीं किया कि कभी हमें पीछे छोड़ दिया हो या हमें अकेला छोड़ दिया हो। हर मोमेंट पे इन्होंने ये हमारे साथ रहे। एवरी नाउ एंड देन हमें एसएसपी ऑफिस से कभी भी कॉल आ जाता था, डीएसपी ऑफिस से कॉल आ जाता था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आप हमें बताइए। हर मोमेंट वो हमारे साथ रहे। मेरी एजुकेशन में इनका पूरा सहयोग रहा। मेरे को टाइम टाइम पे स्कॉलरशिप्स मिलती रही। हर मोमेंट पे ये साथ थे, कभी भी हमें इन्होंने अकेले नहीं छोड़ा। तो और आज भी इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है कि 21 साल के बाद भी उन्होंने इस चीज़ को एक्नाइज़ किया, इस चीज़ को एक्नॉलेज किया मेरे फादर के एफर्ट्स को, और स्कूल मेरे फादर जी के नाम पे नाम पे रखा। रखा। आज का यूथ, जो मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी कि उनका काफ़ी एक जज्बा रहता है कि हमें बेल्ट फोर्सेस में जाना है, आर्मी ज्वाइन करनी है, पुलिस ज्वाइन करनी है, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे कि शुड दे गो फॉर दिस प्रोफेशन? जी बिल्कुल, बिल्कुल जाना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, एक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, अपनी कंट्री के लिए काम करना, स्पेशली फोर्सेस में। और आई डोंट थिंक कि कोई मौत इससे अच्छी होती है। जब आपको अपनी डेथ के 21 साल के बाद भी जाने जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है। और हर एक को मैं ये कहना चाहूँगा, जिसके पास भी चांस है, जिसको भी अपॉर्चुनिटी है आर्मी में जाने की, पुलिस में जाने की, प्लीज़ जाइए, अपना पूरा कंट्रीब्यूशन इस देश को दीजिए। इस देश ने हमें बड़ा कुछ दिया है, हमारा भी टाइम में देश को कुछ देना है। आप आएंगे 1 मिनट? बस एक आखिरी सवाल है ये मेरा, कुछ यादें जिनको आपने सहेज के रखा, कुछ उनकी चीज़ें जो दिखाना चाहो? फोटो उनका है जब वो कठुआ में पोस्टेड थे, तो उन्होंने एक फ़ोटो खिंचवाया था तब काम करते हुए। आई डोंट नो किसने रैंडमली खींच लिया था, ये हमें तो पता नहीं है, बट हमें इतना ही पता है कि ये फ़ोटो उनके कठुआ में जब वो पोस्टेड थे तब का। और ये उनका यूनिफॉर्म में एक फ़ोटो है। काफ़ी कम फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, उस टाइम इतना फ़ोटोज़ वगैरह होते नहीं हैं। ये 2-3 फ़ोटोज़ हैं, यही हमारे पास याद है। इस समय मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर के बाहर खड़ी हूँ, जिसे आज शहीद इंस्पेक्टर करण सिंह नाम से जाना जाता है। बात करें उधमपुर की लोकेशन की, तो ये स्कूल बिल्कुल मुख्य बाजार में है। शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह सपुत्र श्री ध्यान सिंह रेजिडेंट्स ऑफ वार्ड नंबर 11 रघुनाथपुरा के रहने वाले थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1957 में हुआ था और इन्होंने अपनी शिक्षा इसी स्कूल से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ उधमपुर से पूरी की थी। यह स्कूल काफ़ी स्पेशियस है। आप देख सकते हैं अंदर एक खुला मैदान। प्रार्थना मंच, लहराता हुआ तिरंगा,
यह स्कूल उधमपुर शहर का सबसे पुराना और ऐतिहासिक स्कूल है, जिसकी शुरुआत प्राथमिक स्कूल के तौर पर करीब 1890 में हुई थी। नमस्कार सर, इस समय मैं शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह जी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ उधमपुर यहाँ पे हूँ और मेरे साथ हैं यहाँ के प्रधानाचार्य श्री सुनील शर्मा सर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये जो स्कूल का नाम शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह जी के नाम पे पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा बताइए कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, लेकिन आपका सवाल देने से पहले मैं कुछ स्कूल की हिस्ट्री के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ये स्कूल जो है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एज पर द रिसोर्सेज 1890 में जो प्राइमरी स्कूल एंड 1905 इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज इट वाज अपग्रेडेड एंड एलिवेटेड एज ए मिडिल स्कूल। In 1928 it was elevated as a high school, and at that time it was affiliated, there was no university in the Jammu and Kashmir. It was affiliated with the University of Punjab and Lahore, where the head office was in Lahore. And after that, in 1958 it was upgraded as a higher secondary elective. Then it used to be named as the मल्टीलेटरल हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ के पढ़ाई के अलावा कुछ और चीज़ें भी पढ़ाई जाती थी। एंड इन 1974 इट वाज अपग्रेडेड एज ए 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल। एंड 2015 एंड 16 व्हेन आई वाज, उस समय भी मैं यहाँ प्रिंसिपल था, ये एक मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के रूप में इसका नाम हुआ। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है स्कूल की, जो कि बहुत मैं तो समझता हूँ कि 1880 में बहुत कम स्कूल होंगे जो कि इस्टेब्लिश हुए होंगे। जम्मू कश्मीर में जो पहले स्कूल इस्टेब्लिश हुए हैं, सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट है, वो मेरे ख्याल में उन स्कूलों में ये एक स्कूल है। तो इसके बाद आपके सवाल का, आपका जो कंसर्न था कि इसका नाम जो कमल सिंह जी के नाम पर पड़ा, इसका कुछ जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये जहाँ पॉलिसी डिज़ाइन हुई, मेनली ये थोड़ा कश्मीर के लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन थी। बिकॉज वहाँ ये था कि एक छोटी सी लाइन है, उसको अगर मिटाना हो तो उसके साथ एक बड़ी लंबी लाइन खींच दी जाए तो उसको हम मिटा सकते हैं। तो कश्मीर में देखा गया है कि अलगाववादी लोगों ने, कोई लंबी बात हो जाएगी, कुछ ऐसे लोगों को वहाँ हीरो बना दिया है कि जो कि हीरो का बिल्कुल उनका विलन का रोल है। तो कश्मीर वैली के, जम्मू कश्मीर के बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है स्टेट की सोवरेनिटी को बचाने के लिए, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। हाईली अप्रिशिएट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आवर हिज एक्सेलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि हमारे सड़कों का नाम, हमारे स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखा गया ताकि लोग उनकी सेक्रीफाइसेस को जानें। और दूसरा, मुझे बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे स्कूल में पढ़े हुए जो कमल सिंह जी हैं, यहाँ के पढ़े हुए, यहाँ के अलुमनाई हैं, उनके नाम पर रखा गया। ये हमारे स्कूल के बच्चों को, हमारी सराउंडिंग्स को और बड़ा प्रोत्साहित करेगा कि एक किसी ने अपने जीवन का बलिदान अगर दिया है तो उसको किसी ने रिकॉग्नाइज भी किया है। और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ फंक्शन हुआ, पुलिस ने करवाया, और हमें बड़ा उल्लास है, हम बड़ा गर्व की अनुभूति करते हैं कि इसी स्कूल में पढ़े हुए एक छात्र के नाम पर स्कूल को रखा गया। कमल सिंह, शहीद कमल सिंह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ उधमपुर। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि सर पहले आपने बताया कि इस स्कूल का नाम मल्टीलेटरल हायर सेकेंडरी स्कूल था, और उसके बाद गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की, और जिसका बदल शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह जी के नाम पे है। सर, बात करूँगी मैं यहाँ पे इम्पैक्ट की, कि जैसे अभी नाम बदल कर रख दिया गया है, इस समय जो बच्चे हैं स्कूल के, सर उन पे इसका क्या इम्पैक्ट है, और जो आने वाले जो पीढ़ियां हैं या आने वाले जो बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ेंगे, सर उन पे क्या असर होगा? इम्पैक्ट बहुत है, हमारे बच्चों को बहुत इम्पैक्ट है। जहाँ जिस दिन फंक्शन हुआ था, पुलिस डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यहाँ पर आए थे, डीसी मैडम थे, हमारे स्कूल के बच्चे थे। बहुत इम्पैक्ट है बच्चों में,
बच्चे बड़े उत्सुकता है उनमें, ये बड़े अच्छा फील किया है उन्होंने कि किसी ने अगर आदमी को पुलिस में जाना चाहिए, आर्मी में जाना चाहिए, अगर वो अपनी जीवन का बलिदान देते भी हैं तो सोसाइटी उसको रिकग्नाइज करती है। लेकिन ये सारी बातें तभी होंगी कि ये हम अपनी कार्यशैली में भी इस चीज़ को उतारें। अगर हमने स्कूल का नाम रख दिया शहीद कमल सिंह जी, और मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ, मैं अच्छा काम नहीं करता हूँ, मेरे टीचर क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, जो लेक्चरर हैं वो अच्छा काम नहीं करते हैं, तो मेरा मानना है कि वो शहीद कमल सिंह जी का नाम रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कहता रहता हूँ, इससे हमें इम्पैक्ट हुआ है। एक जिस दिन का फंक्शन हुआ है, हमें एक एनर्जी आई है, और मॉरल शेकिंग मैं करता रहता हूँ स्टाफ की, तो एनर्जी आई है। उसमें रेगुलरिटी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फॉलोअप का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सभी लोग इसको रिकग्नाइज करें, फ्रॉम टीचर टू जो कमीशन सेक्रेटरी का पूरा हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हिरार्की है वो इसको रिकग्नाइज करे। हमारी पूरी जहाँ प्रिंटिंग है, जहाँ स्टेशनरीज हैं, जहाँ भी स्कूल का नाम लिखा जाता है, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में कोई ट्रांसफ़र होकर आए तो वहाँ ऑर्डर पर लिखा होना चाहिए, ही इज़ ट्रांसफर फ्रॉम दिस प्लेस टू शहीद कमल सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल। तो सब मिलजुल कर अगर हम कहेंगे तो ये अच्छा इम्पैक्ट होगा बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, उनकी फैमिली के लिए। जो लोग अभी पुलिस में काम कर रहे हैं उनके लिए, उनके पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कि जो काम किसी ने किया है उसका रिवार्ड उनको मिला। उनकी फैमिली यहाँ आए थे, उनका बेटा यहाँ स्पीच कर रहा था, बहुत इमोशनल उसने स्पीच की। इम्पैक्ट ज़रूर होता है। तो ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है शहीदों को। तो सर का कहना है कि इम्पैक्ट अभी भी है बच्चों पे और आने वाले बच्चों पर भी पड़ेगा। बस ज़रूरत है कि जो भी कहीं पर भी काम कर रहा है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, हर किसी को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ऑनेस्टी से करना चाहिए, तो हर किसी चीज़ का इम्पैक्ट होगा ही होगा।